स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो जैसा कि आप सभी को सुबह ही इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को सारी जानकारी बता दी गई थी, लेकिन सेकेंड पार्ट में इस वीडियो में हम बात करेंगे जेटेट 2024 में क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के लिए अलग अलग क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल आएगा, टोटल कितने अंक मिलेंगे, सारे इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही कितने नंबर में आपको पास होना है, A to Z जानकारी देने की कोशिश रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, झारखंड में शिक्षक भर्ती हो या जेटेट से रिलेटेड तमाम अपडेट, जेटेट से रिलेटेड जितने भी अपडेट हमारे पास आएगा सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का काम रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे एक एक करके आप लोगों को सिलेबस सब कुछ बताएंगे। उससे पहले पॉइंट नंबर 21 समझने की बात है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 12 में निम्न प्रावधान अंकित है। यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अकॉर्डिंग क्या नियमावली में दिया हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा। यानी 2019 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के अकॉर्डिंग हर साल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए जो प्राधिकार जिस संस्था को दिया जाएगा उसको हर साल कम से कम एक परीक्षा आयोजित करने के लिए अनिवार्य था, लेकिन इसको प्रतिस्थापित किया गया है। यानी अब इस नियम को बदल दी गई है। नियम में क्या दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार नियम अनुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा। यानी अब जो है हर साल होगा, ऐसा जो है अनिवार्य जो कंपलसरी था इस चीज़ को हटा दिया गया है। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिस संस्था जिस प्राधिकार को दिया जाएगा उसके जो है नियम अनुसार परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी उस पर होगा। अब 1 साल के अंदर ले सके या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, ये उस पर डिपेंड करता है। और लेकिन ये नियम अनुसार आपको जो है यहाँ पे जेएसएससी हो या जैक बोर्ड हो जिसकी जिम्मेदारी मिलेगी वो यहाँ पे लेंगे, ठीक है। लेकिन जो पहले नियम था कि हर साल लेना है, अब इस चीज़ को यहाँ पे विलोपित किया गया है, यानी सॉरी इसको प्रतिस्थापित किया गया है। यानी इस नियम को जो है चेंजेस करके ये वाला नियम आप लोग को दे दिया गया है। यानी ये एग्ज़ाम जैक बोर्ड या जेएसएससी अपने अनुसार नियम अनुसार जब ज़रूरत होगा उस हिसाब से जब उनको मौका मिलेगा तब ये एग्ज़ाम लेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिलेबस। तो चलिए सबसे पहले क्लास 1 to 5 का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद क्लास 6 to 8 में और डिटेल्स में देखेंगे कि क्या क्या और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्या कितना मार्क्स मिलेंगे A to Z। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के नियम 3 में अंकित प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित की जाती है। यानी 2022 में जो नियमावली बनाई गई थी आज से 2 साल पहले, उसको भी यहाँ पे जो है क्या किया गया है तो प्रतिस्थापित की गई है। यानी जो पहले ऑलरेडी 2022 में नियम है वो ये सारा नियम है, ठीक है, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग इसमें वर्तमान प्रावधान है, इस पॉइंट को अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना है प्रतिस्थापित जो प्रावधान है इसको, और इसमें जो जो लिखा हुआ है यही आपका काम आने वाला है। इसी तरह के क्वेश्चन पैटर्न आपका रहने वाले हैं। तो चलिए इधर वाले जितने भी पॉइंट है ये लोग आप लोग जो है पीडीएफ देख के पढ़ लीजिएगा। ये अभी काम की चीज़ नहीं होगा, काम की चीज़ जो होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स रहेंगे 30, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन 30, टोटल मार्क्स रहे होंगे 30, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में आपका आ जाता है पेडागोजी, जैसे सीटेट वगैरह में आप अगर तैयारी करें किए होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी इसका डिटेल्स सिलेबस जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें मिलेंगे कि आपको बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के जो माध्यम से क्या क्या पढ़ना होगा वो नोटिफिकेशन में आएगा। लेकिन ये बात गारंटी हो गया है कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क के लिए। इसके अलावा आपको भाग 2 से आपको जो देखिए यहाँ पे भाषा 1 सहायक आचार्य विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी के लिए 15 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न, यानी टोटल कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए 30 मार्क मिलेंगे। इसी तरह से भाषा 2 होंगे। भाषा 2 में क्या रखा गया देखिए यहाँ पे भाषा 2 होगा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा, और इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन आपका रहेगा। तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसमें यानी
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से जो आप लोग को लिस्ट देखे होंगे लैंग्वेज का, उन्हीं लैंग्वेज में से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी अभी जो जेटेड मेंस हो रहा है उसी जेटेड मेन के अकॉर्डिंग आपको उसमें भी यहाँ पे भाषा 2 जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बाकी अगर आप यहाँ पे देखिए कि भाषा 1 में आपको होगा क्या कि इसमें आपको हिंदी का 15 और इंग्लिश का 15 पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप उर्दू टीचर होंगे तो 15 उर्दू का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 15 जो है क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। ये रहेगा नियम। लेकिन ये उर्दू वाले टीचर के लिए नीचे वाला, आपको सिर्फ समझना है ये वाला पॉइंट में, ठीक। तो यहाँ पे आ गया आपका 30 नंबर 60 और यहाँ पे भाषा 2 में 30 यानी 90 हो चुका है। 90 के अलावा, ठीक है, यहाँ पे देखिए गणित भी आपको पूछा जाएगा और सामान्य अध्ययन भी पूछा जाएगा। गणित में आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस में आपको 30 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन में 150 मार्क का यहाँ पे क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बनने के लिए आपको जेटेड जो है दिया जाएगा। अब इसमें चलिए और डिटेल्स में क्या कुछ दिया हुआ है चलिए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास 1 to 5 के लिए कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों कक्षा 1 से 5 के लिए को झारखंड अधिविद्य परिषद रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किए गए विकल्पों यथा सहायक आचार्य, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, सहायक आचार्य उर्दू तथा चयनित भाषा 2 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य उर्दू के प्रतिभागी द्वारा भाषा 2 में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा। यानी जो आपको अभी भाषा 2 भाषा 1 के बारे में जो बता रहे थे, यानी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए मौका दिया जाएगा जब फॉर्म फिलअप होगा। तो यहाँ पे जैसे भाषा 2 में आपको कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अकॉर्डिंग जो अधिसूचना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है भाषा यानी लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये रहा आपका क्लास 1 to 5 के लिए। आप बात करेंगे क्लास 6 to 8 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 to 8 का सिलेबस थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इसको समझना बहुत ईजी है। क्या है चलिए बताते हैं। देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के नियम 4 में अंकित प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी इसमें भी आपको ये सारा जानकारी आपको नहीं देना है। आपको जो जानकारी होना चाहिए वो आपका प्रतिस्थापित प्रावधान, यानी झारखंड में 6 to 8 जेटेड एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, वो आपका इधर जितना भी प्रतिस्थापित प्रावधान में लिखा गया है यही आपका काम देने वाला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले भाग 1, भाग 2, इसके अलावा देखिए यहाँ पे भाग 3, इसके अलावा भाग 4। तो टोटल यहाँ पे भाग 4 तक आपको किया गया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। भाग 1 में टोटल आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 मार्क्स के लिए। इसमें भी सेम आपका पेपर 1 क्लास 1 to 5 की तरह ही बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति जो कि अनिवार्य होगा ये पूछा जाएगा। इसके अलावा भाग 2 में आपको जो है लैंग्वेज से सवाल पूछा जाएगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश के हैं तो आपको यहाँ पे 15 नंबर इंग्लिश का और 15 नंबर हिंदी का पूछा जाएगा और कुल मिलाकर ये आपका यहाँ पे हो गया 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश के लिए है। इसके अलावा अगर आप उर्दू टीचर है तो आपको यहाँ पे 15 नंबर उर्दू का पूछा जाएगा और 15 नंबर इंग्लिश का पूछा जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा मैक्सिमम स्टूडेंट जो होगा वो होगा हिंदी 15 क्वेश्चन और इंग्लिश 15 क्वेश्चन, टोटल मिला के 30 क्वेश्चन। तो 30 यहाँ पे भाग 2 में 60 हो गया, भाग 1 मिला के। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में टोटल 30 करके है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 14/27 दिनांक 10/3/2023 से अधिसूचित भाषा, यानी जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना में जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करना होगा और उसमें से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा भाग 3 में, और इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन यानी 90 मार्क्स यहाँ पे टोटल भाग 3 तक मिला के। इसके अलावा जो भाग 4 है इसमें क्या होता है कि 6 to 8 में ना एक सब्जेक्ट स्पेशल टीचर बनते हैं। या तो आप एसएसटी के टीचर बनेंगे, या तो आप साइंस के टीचर बनेंगे, या फिर आप लैंग्वेज के टीचर बनेंगे। तो इस हिसाब से आपको भाग 4 में सिलेक्ट करना होगा जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा फॉर्म भरने के टाइम। तो देखिए, अगर आप गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको गणित एवं विज्ञान से संबंधित 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो 60 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सोशल साइंस से संबंधित, और यहाँ पे 60 मार्क्स से रिलेटेड होगा। सोशल साइंस में आपका जैसे जो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल हुआ, जियोग्राफी हुआ, ठीक है, उसके अलावा अर्थशास्त्र हुआ, इसमें और भी व्यापार शास्त्र भी यहाँ पे डाल दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका क्वेश्चन टोटल 60 रहेगा। इसके अलावा अगर आप भाषा शिक्षक होंगे तो भाषा शिक्षक आप जो भी यहाँ पे जिस भाषा का शिक्षक बनना चाहेंगे उसमें आपको 60 क्वेश्चन। लेकिन ये याद ध्यान देने की बात है, ये आपका ऑप्शनल है। अगर आप साइंस का टीचर बनना चाहेंगे मैथ का तो सिर्फ ये आपके लिए, अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहेंगे तो सिर्फ ये आपके लिए, अगर आप लैंग्वेज किसी ऑनर्स किए हैं और उसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए, ठीक है। तो टोटल इसमें भी आपको क्या होगा 150 क्वेश्चन का ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये रहा जेटेड का कंप्लीट आपका सिलेबस। इसके अलावा यहाँ पे देखिए
कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों कक्षा 6 से 8 के लिए को झारखंड अधिविद्य परिषद रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किए गए विकल्पों तथा सहायक आचार्य, विशेष प्रशिक्षित आचार्य, सहायक आचार्य उर्दू, चयनित भाषा 2 तथा चयनित वैकल्पिक विषय गणित एवं विज्ञान शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्म भरने के टाइम ये सारा ऑप्शन दिया जाएगा, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। बस इतना सही इसमें कहना है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट सिलेबस। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और बाकी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।